अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर डी चौक से आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ से ही सूरत हाल बनी हुई है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो डी चौक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद पुलिस एफसी जो है वो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन पर शेलिंग कर रही है और कोशिश कर रही है कि वो डी चौक पर ना पहुँचे। लेकिन जो कारकुनान हैं वो बज़िद हैं कि उनकी कोशिश है कि वो डी चौक पहुँचे। इस वक्त डी चौक की सूरत हाल कुछ आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पर कंटेनर लगे हुए हैं। एफसी और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तो नज़र आ रही है। जैसे कि ये जवान भी हैं, आप रात से ही जवान डी चौक पर हैं, तो डी चौक पर रात को क्या सूरत हाल थी और इस वक्त क्या सूरत हाल? अभी तो देखा जाए तो आप देखें पूरे रास्ते बंद थे और यहाँ हालात आपके सामने नज़र आ रहे हैं। और अलीकुल मेरा साहब कह रहे हैं कि मैं आऊँगा यहाँ और पुलिस अपनी बढ़ती जा रही है और हालात आपके सामने पूरे रास्ते बंद है। नहीं, आपको लगता है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं तो उसके बाद जो कारकुनान हैं वो डी चौक तक पहुँच जाएंगे? अभी तक तो उनको 26 नंबर पे ही रोका हुआ और उससे आगे आने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह हालात बदलते जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी परेशान है, लेकिन कुछ हालात इसी तरह नज़र आ रहे हैं कि कुछ हंगामा होगा। जी बिल्कुल, देखा ये हमारे मीडिया वर्कर हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने सूरत हाल बताई कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुँचा नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ाहमत है। अब डिप्लॉय हो रही है इस्लामाबाद पुलिस की नई नफरी और इसके अलावा एफसी एहलकार जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। जैसे कि रात जो पाक फ़ौज के जवान थे वो भी यहाँ पर गश्त करते रहे, लेकिन हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अगर फ़ौज आए, जो मर्ज़ी आए, वो पीछे नहीं हटेंगे। आईजी इस्लामाबाद और वज़ीर दाखिला रात गए तक जो है वो यहाँ पर चक्कर लगाते रहे कि जो एहलकार हैं उनके हौसले बुलंद किए जाएं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इस वक्त एफसी की नफरी जो है डिप्लॉय की जा रही है। रात गए तक जो एहलकार हैं उन्होंने ड्यूटियां की हैं, अब उनकी तब्दीली हो रही है, दूसरे एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। अफसरान जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अफसरान की कोशिश है कि जो एहलकार हैं उनके हौसले पस्त ना हों और वो तैनात रहें। जैसे कि रात भी आईजी इस्लामाबाद की जानिब से एहलकारों से ख़िताब करते हुए कहा गया कि आप अपने हौसले बुलंद रखें और अपने साथ जो किट्स हैं, हिफाजती किट्स, वो भी रखें और कोशिश करें कि आप जो मुजाहिरीन हैं वो अगर डी चौक की तरफ आते हैं तो उनको मज़ाहमत के साथ पीछे कर दें। अब ये सूरत हाल है कि एहलकार साइडों पर बैठे हुए हैं और एफसी एहलकार भी तैनात हैं। यहाँ पर हर जो दूसरा शख्स है जो कि यहाँ पर फ़ोर्स में है उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये सूरत हाल ख़त्म हो और उसके बाद वो आम हालात में की तरफ चले जाएं, क्योंकि जो सूरत हाल है वो गमगीर होती जा रही है और लोग परेशान नज़र आते हैं कि ये सूरत हाल कब बेहतर होगी। एक तरफ तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो उनकी कोशिश है कि वो मज़ाहमत करके डी चौक की तरफ आएँ, लेकिन डी चौक में इस वक्त पुलिस एफसी जो है वो भी तैनात है और इस वक्त टाइम जो हो चुका है वो 9:20 हो चुके हैं और ये मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। अब आपको मज़ीद दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये देखिए जी, इस वक्त इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहाँ पर जो तमाम दफातर है वो भी बंद हैं। हफ्ता इतवार को वैसे छुट्टी होती है, लेकिन कल गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा था कि दफातर को बंद कर दिया गया था। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। और डी चौक पर मीडिया मौजूद है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हैं तो कारकुनान कुछ हद तक दूर तो हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है वो इस वक्त जो है वो पुरसकून है। रात हमने देखा कि शेलिंग की गई थी और शेलिंग के बाद इतना शदीद किस्म का धुआं था कि उस धुएं की वजह से लोग भी जो थे वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए थे, मुतासर हुए थे। अब यहाँ पर हमें लोग तो नज़र नहीं आ रहे जहाँ पर पुलिस और एफसी तैनात है, लेकिन ये चीज़ सामने आ रही है कि कारकुनान जो है वो कुछ दूर जो है वो मौजूद हैं और मज़ाहमत करने के लिए अभी भी पुरअज़म नज़र आते हैं। अब कारकुनान जो हैं वो आगे आएंगे या नहीं आएंगे, अब जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं उनकी जानिब से कॉल पहले ही दी जा चुकी है और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनकी जानिब से कॉल दी जा चुकी है कि
کارکنان پہنچے ہیں اور بڑی تعداد میں پہنچے ہیں. اب رات بھر جو کارکنان مزاحمت کرتے رہے ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ دوبارہ مزاحمت کر کے یہاں پر پہنچے. اور دوسری طرف اس وقت پولیس جو ہے وہ بھی اس وقت اس صورتحال میں نہیں ہے, کیونکہ رات بھر تقریباً جو تمام نفری تھی وہ لگائی گئی تھی, اور پولیس اور جو لوگ تھے ان کی کوشش تھی, پولیس اور ایف سی کے جو لوگ تھے ان کی کوشش تھی کہ ایک ہی دن میں تمام جو مظاہرین ہیں ان کو منتشر کر دیا جائے گا, ان کو گرفتاری ہوگی اور اس کے بعد صورتحال چینج ہو جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ صورتحال تو چینج نہیں ہوئی, اور جو گرفتاریاں ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی, کیونکہ تقریباً 40 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے اب ہمیں یہ چیز کچھ نظر آ رہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ آگے تعینات کی ہوئی ہے, جہاں سے انٹری پوائنٹ ہے, یہاں پھر جو تحریک انصاف کے مزاحمت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں. تو اس وقت بالکل پرامن صورتحال ہے, شیلنگ بھی نہیں ہو رہی, ہر قسم کا جو مزاحمت تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. یہ بینکوں کے آگے یہ دیکھیں کس طرح اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے. یہ ایم سی بی پلازا ہے, یہاں پر ٹینٹ لگا کر اس کو بلاک کر دیا ہے. میٹرو اسٹیشن کی بات ہے, میٹرو بند ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رات بھر مزاحمت ہوتی رہی. آپ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے, اور اب میں تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف جا رہا ہوں. میری کوشش ہے کہ آپ کو کارکنان بھی جو ہیں وہ بھی دکھائیں جو رات بھر مزاحمت کرتے رہے. اور اس وقت یہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہیں. لوگ یکا دکا جو اپنے دفاتر جو ہیں وہاں پر تو آ رہے ہیں, لیکن اس وقت حالات جو ہیں وہ اس وقت پرامن ہیں. جیسے کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, اور یہ وہ تمام در وہی علاقہ ہے جہاں پر آپ کو مزاحمت ہوتی رہی. یہاں پر سینکڑوں گاڑیاں موجود ہوتی ہیں, لیکن اس صورتحال کے باعث یہاں پر جو شو روم کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی گاڑیاں بھی یہاں سے ریموو کر دی ہیں اور گاڑیوں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے تاکہ خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان جو تھے ان کی جانب سے کوئی ایسی مزاحمت نہیں کی گئی, نہ کسی کو جلاؤ گھراؤ کیا گیا, کیونکہ عمران خان کی جانب سے سخت ہدایات ہیں کہ کسی بھی شخص یا پھر کسی بھی املاک کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا. رات کو یہ جو جن جگہوں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, رات کو یہاں پر یہ صورتحال تھی کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا. ہر طرف یہ صورتحال تھی کہ کارکنان ہی کارکنان نظر آ رہے تھے, اور مختلف طرح سے کارکنان جو تھے وہ پولیس پر اٹیک کر رہے تھے, اور ان کی کوشش تھی کہ پولیس سے پیچھے ہٹے, لیکن کیونکہ کارکنان کم تھے اور پولیس کی نفری زیادہ تھی اس وجہ سے پولیس کو پسپا کرنا مشکل ہوا کارکنان کی جانب سے. لیکن بھرپور مزاحمت دکھائی گئی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مزاحمت کچھ کمزور تھی. اب جو جیسے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اسلام آباد انہوں نے آ رہے ہیں, اور وہ جنگ بہادر جو ہے تقریباً اسلام آباد سے 20 سے 22 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. آگے 26 نمبر چنگی پر ان کو مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے, کیونکہ 26 نمبر چنگی پر جو ہے تقریباً 2000 کے قریب اہلکار جس میں رینجرز ہے. اس کے علاوہ مزید جو 2000 ہیں وہ اسلام آباد پولیس اور ایف سی کے اہلکار تھے. 4-5 ہزار لوگ تعینات ہیں, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ تقریباً 40 سے 50 ہزار لوگ ہیں, تو ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوگا. فوج اوپر سے مارا ہے شیل, سیدھا شیل مارا ہے. وہ کوئی کہتا تھا کہ ایسے مارتے اسے بالکل سیدھا مارا اس کے بچے. پولیس اس وقت پیش قدمی کر رہی ہے
तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पीछे हटा दिया गया है और यहाँ पर इस वक्त आप आवाज़ें सुन रहे होंगे कि शेलिंग, रबर बुलेट्स, छरों वाली गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। डीसी इस्लामाबाद भी यहाँ पर मौजूद है, आईजी इस्लामाबाद भी यहाँ पर मौजूद है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि रबड़ के बुलेट हैं, वो भी ऑप्शनल चलाए जाएंगे। पुलिस जो है वो पेशकदमी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिएगा कि इस वक्त शेलिंग शदीद हो रही है और शेलिंग की वजह से हर जगह पर धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है और जो मुजाहिरीन हैं वो शेल वापस पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी इन शेलों से मुतासर हो रही है। और ये देख रहे होंगे कि पुलिस शेलिंग कर रही है, पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं, पुलिस के पास शेल जो हैं वो भी कम पड़े हैं क्योंकि कल से ही शेलिंग की जा रही है। सर, जो KPK से आने वाला काफ़िला है वो 26 नंबर चुंगी से आगे निकल चुका है, तो सर अब क्या स्ट्रेटजी है कि आप उनको रोक पाएंगे? लेकिन ये कोशिश ये है कि कम से कम नुकसान हो और कोई ऐसा स्टेप ना उठाया जाए जिसमें कोई, ये सारी पाकिस्तान के लोग हैं, तो बेसिक लाइन यही है कि कोई जानी नुकसान ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। यही कोशिश है गवर्नमेंट की एंड सिक्योरिटी एजेंसीज की। सर, पूरा इस्लामाबाद कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया था, फिर कल से हम देख रहे हैं। दोस्तों, ये देखिएगा कि इस वक्त शेलिंग की जा रही है और पुलिस की कोशिश है कि किसी तरह जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं इनको पसपा किया जाए, लेकिन पुलिस की कोशिश जो है वो कल से ही नाकाम हो रही हैं। पुलिस कोशिश कर रही है, जैसा कि सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में राना उस्मान मुज़फ़्फ़र हाज़िर है। जैसे कि डी चौक की सूरत हाल है, इस वक्त डी चौक में पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान जो है झड़पें एक दफ़ा फिर शुरू हो चुकी हैं। पुलिस की जानिब से शदीद जो है शेलिंग की जा रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पुलिस मुज़ाहिरीन पर शेलिंग कर रही है और मुज़ाहिरीन की जानिब से पथराव किया जा रहा है और पथराव के साथ साथ जो शेल है वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल पुलिस जो है वो मौजूद है और यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि शेल ही शेल जो है उनके खौल पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई फिर